What is going on, guys? It's Wrestling Nerd back with another video. Welcome back to another episode of Wrestling News. Triple H sends a message to John Cena after sudden retirement announcement at Money in the Bank. Major update on CM Punk and Drew McIntyre's upcoming match at WWE SummerSlam. Details behind major Damian Priest botch at WWE Money in the Bank revealed. WWE official breaks silence after getting involved in a brawl with Drew McIntyre post Money in the Bank. John Cena finally reveals about his retirement tour and much more. Make sure to subscribe to Wrestling Nerd for daily wrestling news. So let's begin. तो अपनी आज की पहली अपडेट है ट्रिपल एच से कि उन्होंने मनी इन द बैंक पीएलई के बाद ट्विटर पर एक क्लिप शेयर की जिसमें वो और सीना है टू गोट्स। ये वीडियो सीना की गोरिल्ला से है। अपनी एंट्रेंस करने से पहले सीना ट्रिपल एच को हग भी करते हैं और ट्रिपल एच ने ट्वीट में लिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना मनी इन द बैंक। बाकी देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और ट्रिपल एच कैसे बुक करते हैं सीना के रिटायरमेंट टूर को। जैसे कि सीना ने बताया था कि वो अगले साल 2025 में अपना रिटर्न करेंगे रॉ में, जो कि पहला एपिसोड होगा रॉ ऑन नेटफ्लिक्स। वहाँ से सीना अपने रिटायरमेंट टूर की शुरुआत करेंगे रेसलमेनिया 41 तक जाते हुए। रेसलमेनिया 41 होगा दोस्तों लास वेगस में। सो यकीन नहीं हो रहा कि हमारे चाइल्डहुड हीरो 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन इज रिटायरिंग नेक्स्ट ईयर। बस मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक यू सीना। नेक्स्ट अपडेट है कि जो बॉच हुआ था सेथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट वाले मैच में, बेसिकली वो बॉच डेमियन से हुआ कैसे, क्योंकि एक कौन सा डेमियन कोई रेसलिंग मूव कर रहे थे। सो इससे जुड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो पर डेव मैजर कहते हैं कि कईयों से पूछा और जो मुझे सुनने को मिला कि डेमियन प्रीस्ट ने किकआउट ही नहीं किया था। फिर कई कह रहे हैं कि टाइमिंग ऊपर नीचे हो गई थी, क्योंकि जब रेफरी 1-2 काउंट कर रहा था तभी ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले हो गया था, तो इसलिए क्या पता डेमियन को रेफरी का काउंट ना सुनाई दिया हो। बाकी डेव मैजर ये भी कहते हैं कि रेफरी को काउंटर रोकना नहीं चाहिए था, पर उस टाइम रेफरी एक टफ स्पॉट पे था। अगर काउंट नहीं रोकता तो सेथ रॉलिंस के पास चैंपियनशिप आ जाती और डेमियन प्रीस्ट के एल लग जाते। डेमियन प्रीस्ट को जजमेंट डे ग्रुप भी छोड़ना पड़ता, क्योंकि सेथ रॉलिंस की यही शर्तें थी। पर खैर अब डेमियन प्रीस्ट ही जीते हैं, तो सेथ रॉलिंस डेमियन प्रीस्ट को दोबारा चैलेंज नहीं कर सकते फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो दोस्तों मनी इन द बैंक पीएलई के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं। काफी गुस्से में होते हैं। गुस्सा ड्रू मैकिंटायर का जायज भी होता है, क्योंकि सीएम पंक का ये दूसरी बार था कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं ड्रू के मैच में। जैसा ही ड्रू मैकिंटायर आते हैं कहने लग जाते हैं सीएम पंक को कि मुझे पता है तेरा घर कहाँ है। तभी रेफरीज आ जाते हैं ड्रू को रोकने पर। ड्रू कहाँ रुकने वाले थे, ड्रू रेफरीज को धक्का मार देते हैं। तभी रॉ के जनरल मैनेजर एडम पियर्स भी आ जाते हैं ड्रू को रोकने के लिए। ड्रू एडम पियर्स के सर पर एल्बो मार देते हैं, इसलिए एडम पियर्स काफी गुस्सा हो जाते हैं। वो तो वेड बैरेट बीच में आ गए, नहीं तो एडम पियर्स बस ड्रू मैकिंटायर का मैच ऑफिशियल हो जाता। तो इसी से रिलेटेड ही ट्विटर पर एडम पियर्स ये ट्वीट करते हैं लास्ट नाइट इन टोरंटो वॉज इमोशनली चार्ज्ड इन सो मैनी वेज गुड एंड बैड। आई पर्सनली अपोलोजाइज फॉर द इंटरप्शन टू द पोस्ट शो एंड माई एंगर। पुअर जैकी फेड फॉर अ लाइफ अंडरस्टेटमेंट डिसीजन टू बी मेड रिगार्डिंग मैकिंटायर पंक अंडरस्टेटमेंट। एडम पियर्स के कहने का मतलब है कि मैं माफी मांगता हूँ अपने बिहेवियर के लिए और मैं जल्दी फैसला लूंगा पंक और मैकिंटायर की सिचुएशन को देखते हुए। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने मंडे नाइट रॉ के लिए कुछ मैचेस और लास्ट में एक जरूरी नोटिस भी होता है। तो आप सभी ये ट्वीट देख सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ जनरल मैनेजर एडम पियर्स हैज सम मेजर अपडेट्स द ऑसम ट्रुथ एंड ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस द जजमेंट डे, लीना वेगा एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन, प्लस फॉलोइंग हिज एक्शन आफ्टर मनी इन द बैंक लास्ट नाइट ड्रू मैकिंटायर इज सस्पेंडेड इंडेफिनिटली। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडम पियर्स ने ड्रू मैकिंटायर को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया है, जो उन्होंने हाथापाई की थी इस शो के दौरान। बाकी कई फैंस नीचे कमेंट्स में लिख रहे थे कि वैसे भी ड्रू मैकिंटायर रॉ में होंगे, क्योंकि उनको कोई रोक नहीं सकता। तो अगली अपडेट चेल्सी ग्रीन के ऊपर है कि ट्विटर पर ट्वीट डालता है हाउ इट स्टार्टेड दिस इज हाउ इट एंडेड। Chelsea Green made all of Canada proud last night. I can't believe she fell from a 50-foot ladder. Matt Cardona, how proud of you that your amazing wife took that bump from a 90-foot ladder. Chelsea Green may not have a belt but she is indeed a champion. #Money in the Bank. तो इसी ट्वीट को कोट करके चेल्सी ग्रीन लिखती हैं आई कुड हैव डाइड। चेल्सी के कहने का मतलब है कि मैं मर भी सकती थी। टिफनी स्ट्रैटन का रिएक्शन आता है आफ्टर मनी इन द बैंक। ट्विटर पर ट्वीट करती हैं दिस गेम नीड्स ए चेंज एंड आई एम द कैशियर बेबी #मनी इन द बैंक। पिक्चर में वही अपने ब्रीफ केस के साथ खड़ी हैं लैडर के ऊपर। तो सोशल मीडिया पर भी इन्हें काफी बढ़िया रिएक्शन मिल रहा है। सो देखते हैं टीफी टाइम कब तक चलता है। अगली अपडेट है ईओ स्काई से रिलेटेड कि मनी इन द बैंक लॉस के बाद ईओ स्काई का रिएक्शन आता है ट्विटर पर। लिखती हैं कि कुछ लिखती ही नहीं गाइज, कि उनके पास कोई शब्द ही नहीं थे बोलने को मनी इन द बैंक लॉस के बाद। बाकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी ईओ स्काई की मनी इन द बैंक में, नो डाउट। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने भी जॉन सीना को थैंक यू बोला ऑन ट्विटर। आप सभी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का ट्वीट देख सकते हैं, लिखा हुआ है #थैंक यू सीना।
तो डब्ल्यूई वाले भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सीना की और करनी भी चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूई को एक टाइम पर सीना ने ही कैरी किया था। मनी इन द बैंक पीएलई के बाद ट्रिपल एच भी रिएक्ट करते हैं ऑन टिफनीज विन। आप सभी ये ट्वीट देख सकते हो ट्रिपल एच का। द वुमेन्स टाइटल पिक्चर इज ऑफिशियली ऑन टिफी टाइम, कांग्रेचुलेशन टू दिस ईयर्स मिसेज मनी इन द बैंक टिफनी स्ट्रैटन। तो हम सभी को पता ही है कि ट्रिपल एच अपने टैलेंट्स की काफ़ी अच्छे केयर करते हैं। नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट सीएम पंक की। सीएम पंक से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लेता है कि क्या एजे ली आपकी वाइफ कभी डब्ल्यूई में आ सकती है। तो सीएम पंक इसका जवाब देते हैं, ये तो तुमको मेरी वाइफ से ही पूछना पड़ेगा, पर अभी फ़िलहाल वो यहाँ नहीं है। वो इस टाइम घर पर लैरी हमारे डॉग का ख्याल रख रही है। पर हाँ, मैं लोगों को झूठी होप नहीं देना चाहता, बट नेवर से नेवर, क्या पता एजे ली रिटर्न भी आ सकती है, जैसे कि मैं रिटर्न आया था सर्वाइवर सीरीज में। सीएम पंक ये भी कहते हैं कि डब्ल्यूई में रिटर्न करना ये सब एजे ली के ऊपर है, क्योंकि वो काफ़ी बिजी रहती हैं, उसकी अपनी चीज़ें होती हैं करने को। मुझे नहीं पता कि ये मैं बात कर सकता हूँ, पर अभी वो टीवी और मूवीज़ की स्क्रिप्ट लिखती हैं और मैं हर बार यही उससे कहता रहता हूँ कि मैं कितना बुरा हस्बैंड हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किस प्रोजेक्ट की बातें करती रहती हैं। पर हाँ, मैं एजे ली को डब्ल्यूई में वापस ज़रूर देखना चाहूँगा। बाकी दोस्तों, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डब्ल्यूई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी दे सकते हो। हमारी आज की लास्ट न्यूज़ है जॉन सीना से रिलेटेड। तो मनी इन द बैंक शो के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीना एक्सप्लेन करते हैं अबाउट हिज रिटायरमेंट टूर। तो सीना कहते हैं कि मेरा रिटायरमेंट टूर रेसलमेनिया 41 में नहीं खत्म होगा। रेसलमेनिया 41 मेरा लास्ट रेसलमेनिया होगा, पर अगर सभी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग हुई तो मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे साल अपीयर हो सकता हूँ। दोस्तों, जॉन सीना ये भी कहते हैं कि मैं 30 या 40 बार अपीयर होऊंगा, पर हाँ, रेसलमेनिया 41 मेरा लास्ट रेसलमेनिया होगा जहाँ मैं इन रिंग कॉम्पिटिशन से रिटायर हो जाऊंगा। तो दोस्तों, यही टाइम है कि सीना को अच्छी तरह देख लो डब्ल्यूई में, क्योंकि सीना ने भी कहा था कि मेरे रिटायरमेंट टूर को फुल इंजॉय करना। आप सभी को पता ही होगा कि सीना अपने आईजी अकाउंट के ऊपर रैंडम फोटोज़ पोस्ट करते रहते हैं। तो आप सभी सीना की ये लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट देख सकते हो। इस पोस्ट में हमको एक बोर्ड देखने को मिलता है जिस पे लिखा हुआ है एंड ऑफ स्टोरी जस्ट अहेड, कि सीना हम सभी को वही बता रहे हैं कि माई इन रिंग रिटायरमेंट इज कमिंग सून। कि क्या ही बोले, लाइफ ऐसी वर्क करती है, सभी को एक ना एक दिन रिटायर होना ही पड़ता है। सो गाइस, आई होप दैट यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन, पीस गाइस।